नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिसान पाठशाला में। हम इंडियन मैपिंग देख रहे हैं, जिसमें आज हम भारत के प्रमुख जलप्रपात को देखने वाले हैं तथा इससे जुड़ी हम उन सभी तथ्यों को देखने वाले हैं। और अभी तक जितने भी प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जा चुके हैं वह सभी हम देखने वाले हैं, और यह उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, खास करके बीपीएससी टीचर, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा आदि एग्जाम के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उत्तर भारत में यदि जलप्रपात की हम बात करें तो इनकी संख्या जो है बहुत ही कम है, हम नगण्य भी बोल सकते हैं। और जलप्रपात को जो है सामान्य बोलचाल की भाषा में हम झरना कहते हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आपसे झरना पूछे या जलप्रपात पूछे, आप दोनों को एक ही समझेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि जलप्रपात किसे कहते हैं। तो जलप्रपात जो है उस स्थल को कहते हैं जहाँ से नदी का पानी जो है पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि की ओर गिरती है। जैसे कि हमारा यह पहाड़ हो गया और नदी इस रास्ते से बह रही है। जब नदी जो है तीव्र वेग से नीचे गिरती है तो इसे ही हम जलप्रपात की संज्ञा देते हैं। आगे है कि अगर पानी सामान्य मात्रा में और कम ऊंचाई से भूमि पर गिरती है तो उसे हम जलप्रपात कहते हैं। और अगर नदी का पानी अधिक मात्रा में और अधिक ऊंचाई से गिरता है तो उसे हम महाजलप्रपात कहते हैं। तो आप ध्यान में इन सभी चीज़ को रखेंगे। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है कि वर्ल्ड वाटरफॉल डेटाबेस के अनुसार, जो अभी लेटेस्ट डेटा आया हुआ है 2024 में, इसके अनुसार जो है चौड़ाई की दृष्टि से यदि हम बात करें तो भारत का जो है सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है, जिसे हम गरसोपा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। और यह जलप्रपात जो है यह कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है यह जोग गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात है। आगे यदि हम आयतन की दृष्टि से यदि बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है यह शिव समुद्रम जलप्रपात है। और यह जलप्रपात जो है कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पे स्थित है। तो आप परीक्षा में ध्यान रखेंगे कि आपसे चौड़ाई की दृष्टि से पूछा जा रहा है, कि वॉल्यूम की दृष्टि से पूछा जा रहा है, या ऊंचाई की दृष्टि से पूछा जा रहा है। आप इन तीनों प्रश्न का उत्तर अलग अलग होगा, आप इसे ध्यान रखेंगे। यदि भारत का हम सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो यह कुंचिकल जलप्रपात है। और यह जलप्रपात जो है यह भी कर्नाटक राज्य में वाराही नदी पर स्थित है। आप ध्यान रखेंगे कि भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात या आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा या ऊंचाई की दृष्टि से सबसे बड़ा, तीनों जलप्रपात जो है कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। यह तीनों जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। यह परीक्षा में सीधे सीधे सवाल इससे बनते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, सबसे आयतन की दृष्टि से बड़ा कौन है, चौड़ाई की दृष्टि से बड़ा कौन है। तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। आइए अब हम कर्नाटक राज्य में स्थित प्रमुख जलप्रपात को देखते हैं। तो कर्नाटक राज्य में हमारा पहला जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। यह जो कुंचिकल जलप्रपात जो है यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इस जलप्रपात की यदि हम ऊंचाई की बात करें तो 455 मीटर है। आप किसी और जलप्रपात की ऊंचाई को भले याद न रखेंगे, लेकिन जो कुंचिकल जलप्रपात है यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आप इसकी ऊंचाई को लगभग में ज़रूर याद रखेंगे। और यह कर्नाटक में वाराही नदी पर स्थित है। आप नदी का भी नाम ध्यान रखेंगे। जितने भी जलप्रपात हैं इनसे संबंधित, जलप्रपात से संबंधित आप तीन चीज़ को ध्यान रखेंगे कि वह किस राज्य में है, उसकी विशेषता क्या है, और वह किस नदी पर स्थित है। इन तीनों फैक्ट्स को आपको ध्यान रखेंगे। आप यहाँ मैप में कर्नाटक राज्य की स्थिति को आप देख सकते हैं। यह जो ग्रीन वाला है यह अपना कर्नाटक राज्य है। आइए अब हम कर्नाटक में स्थित अन्य जलप्रपात को देखते हैं। तो हमारा अगला जलप्रपात है जोग जलप्रपात। इसे अन्य दो नामों से भी जाना जाता है। इसे गरसोपा जलप्रपात भी कहा जाता है और महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। तो यह कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। आप इसे ध्यान रखेंगे। और इस जलप्रपात की ऊंचाई जो है 255 मीटर है। आइए अब अगले जलप्रपात को देखते हैं। हमारा अब अगला जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात।
तो शिव समुद्रम जलप्रपात है, यह भी कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। आप कर्नाटक राज्य की स्थिति को आप मैप में आप देख चुके हैं। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कर्नाटक राज्य जो है यह किस किस राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। अगला हमारा जलप्रपात है गोकक जलप्रपात। यह गोकक जलप्रपात जो है यह घाटप्रभा नदी पर स्थित है और यह घाटप्रभा नदी जो है यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो आप ध्यान रखेंगे कि गोकक जलप्रपात जो है यह घाटप्रभा नदी पर स्थित है और इस जलप्रपात की ऊंचाई 55 मीटर है। आइए अब अगले जलप्रपात को देखते हैं। कर्नाटक में राज्य में स्थित अन्य जलप्रपात में आगे है मेकेदातु जलप्रपात। तो मेकेदातु जलप्रपात, भारचुक्की जलप्रपात और बालमुरी जलप्रपात। आप फिर से एक बार और सुनेंगे, मेकेदातु जलप्रपात, भारचुक्की जलप्रपात और बालमुरी जलप्रपात। यह तीनों जलप्रपात कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। तो आप इन तीनों को अच्छे से ध्यान रखेंगे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि प्रतियोगी परीक्षा में आपको एक तरफ जलप्रपात का नाम दे दिया जाता है और दूसरी तरफ नदी का नाम दे दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि आप इन्हें मिलान करके बताइए कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पे है। कई बार आपको जलप्रपात दे करके दूसरी तरफ राज्य का नाम दे दिया जाता है और कहा जाता है तो मिलान कीजिए। तो आप इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। यदि एग्जामिनर को यदि हार्ड क्वेश्चन बनाना हो तो वो क्या करेंगे कि जलप्रपात का नाम दे देंगे और दूसरी तरफ उनकी ऊंचाई दे देंगे और कहेंगे कि मिलान कीजिए कि इस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा अब है गोवा राज्य। तो गोवा राज्य में जो महत्वपूर्ण जलप्रपात है यह दूध सागर जलप्रपात है। आप ध्यान रखेंगे कि दूध धारा भी एक जलप्रपात है। तो यह जो दूध धारा जलप्रपात है यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, लेकिन यहाँ हम दूध सागर जलप्रपात की बात कर रहे हैं। आप यहाँ मैप में गोवा राज्य की स्थिति को आप देख सकते हैं। तो जो दूध सागर जलप्रपात है यह कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा, गोवा की सीमा पे स्थित है, लेकिन यह मुख्य रूप से गोवा में ही स्थित है और यह मांडवी नदी पे स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे कि दूध सागर जलप्रपात गोवा राज्य में मांडवी नदी पे स्थित है। यदि परीक्षा में यदि गोवा ऑप्शन में न रहे तो आप कर्नाटक, यदि ऑप्शन में रहे तो आप कर्नाटक में बोल सकते हैं। आगे है कि दूध सागर जलप्रपात की ऊंचाई 310 मीटर है। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आइए अब हम अपने अगले राज्य को देखते हैं। हमारा अब अगला राज्य है तमिलनाडु राज्य है। आप यहाँ मैप में जो यह ब्लू कलर में है यह तमिलनाडु राज्य है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो तमिलनाडु राज्य में पहला जो जलप्रपात है वह होगेनकल जलप्रपात है। आप ध्यान रखेंगे कि होगेनकल जलप्रपात जो है यह तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। आगे है पाइकारा जलप्रपात। तो पाइकारा जलप्रपात जो है यह भी तमिलनाडु राज्य में पाइकारा नदी पर स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे कि होगेनकल और पाइकारा यह दोनों तमिलनाडु राज्य में स्थित जलप्रपात हैं। आगे अब हमारा राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान राज्य की स्थिति को आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये जो येलो कलर में है। और राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो राजस्थान में आपका है चुलिया जलप्रपात। तो चुलिया जलप्रपात जो है यह राजस्थान के जो कोटा शहर है वहीं पे स्थित है और यह जलप्रपात चंबल नदी पे स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे कि चुलिया जलप्रपात राजस्थान में स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। आगे है पुनासा जलप्रपात। तो पुनासा जलप्रपात जो है यह भी चंबल नदी पर स्थित है। आगे है आपका बिहार जलप्रपात। दोस्तों, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बिहार से आप ऐसा नहीं समझेंगे कि यह बिहार राज्य में स्थित है। आप ध्यान रखेंगे कि बिहार जलप्रपात जो है यह टोस नदी पर राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला हमारा राज्य है झारखंड। तो झारखंड राज्य की स्थिति आप यहाँ ये जो वाइट कलर में है यह अपना झारखंड राज्य है। तो आप मैप में आप इसकी स्थिति को आप देख लेंगे अच्छी तरह से। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अपना जो झारखंड राज्य है यह समुद्र से सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पहला है हुंडरू जलप्रपात।
तो यह जो हुंडरू जलप्रपात है यह झारखंड राज्य में स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है और इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो 74 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला हमारा जलप्रपात है झारखंड में स्थित राजप्पा जलप्रपात। तो यह जो राजप्पा जलप्रपात है यह दामोदर एवं भीरा नदी के कारण बनता है। तो सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखेंगे कि भीरा नदी जो है यह झारखंड राज्य में स्थित है और इसी भीरा नदी और दामोदर नदी के कारण बनता है राजप्पा जलप्रपात। भीरा नदी को हम भैरव नदी के नाम से भी जानते हैं, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे हमारा है गौतम धारा जलप्रपात, जिसे हम जोनहा जलप्रपात भी कहते हैं। तो यह भी झारखंड राज्य में राड़ू नदी पर स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जोनहा या गौतम धारा झारखंड राज्य में राड़ू नदी पर स्थित जलप्रपात है। आगे हमारा है अब काकोलत जलप्रपात। तो काकोलत जलप्रपात जो है इसकी ऊंचाई को आप जरूर ध्यान रखेंगे, 241 मीटर है और यह भी झारखंड राज्य में काकोलत नदी पे है। आगे हमारा है साडनी जलप्रपात। साडनी जलप्रपात जो है यह शंख नदी पर झारखंड राज्य में स्थित है। और हमारा अब आगे है दस्सम जलप्रपात। तो दस्सम जलप्रपात जो है यह कांची नदी पर स्थित एक प्रमुख जलप्रपात है। आइए अब हम अपने अगले राज्य को देखते हैं। हमारा अब अगला राज्य है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य की स्थिति को आप यहाँ जो ब्लू कलर में है आप मैप में देख सकते हैं। यह भारत के लगभग बीचों बीच में स्थित है अपना यह मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य में पहला है धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात जो है यह नर्मदा नदी पर जबलपुर के पास में स्थित है। आगे हमारा है कपिल धारा जलप्रपात। तो यह भी जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है और यह जलप्रपात अमरकंटक के पास में स्थित है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला है एना जलप्रपात। यह भी मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित एक प्रमुख जलप्रपात है। आइए अब हम मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर बनाए गए कुछ प्रमुख जलप्रपात को देखते हैं, जिनमें से पहला है धुआंधार जलप्रपात। तो यह मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास स्थित है और नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी पे अगला जलप्रपात है कपिल धारा जलप्रपात, यह भी मध्य प्रदेश में है। अगला है दूध धारा जलप्रपात। ध्यान रखेंगे कि दूध सागर जलप्रपात है जो गोवा राज्य में है। तो दूध धारा नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। और अगला है सहस्त्र धारा जलप्रपात, यह भी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित एक प्रमुख जलप्रपात है। अगला हमारा राज्य है उड़ीसा राज्य। आप यहाँ मैप में उड़ीसा राज्य की स्थिति को देख सकते हैं। यह एक भारत की तटवर्ती राज्य है। उड़ीसा में पहला है बरेहीपानी जलप्रपात। यह जो बरेहीपानी जलप्रपात है यह बुधबलंग नदी के मार्ग में बनता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि बरेहीपानी जलप्रपात बुधबलंग नदी पर स्थित है। आगे है डुडुमा जलप्रपात। यह भी उड़ीसा राज्य में मस्कुंड नदी के मार्ग में स्थित एक प्रमुख जलप्रपात है। तो आप इन दोनों जलप्रपात को ध्यान रखेंगे, बरेहीपानी और डुडुमा, यह उड़ीसा में है। अगला हमारा राज्य है महाराष्ट्र राज्य। तो महाराष्ट्र राज्य की स्थिति को आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। यह भी हमारा एक तटीय जो है राज्य है और इसे भारत की हम आर्थिक राजधानी के रूप में हम इस राज्य को जानते हैं। तो यहाँ जो जलप्रपात है पहला है बजराई जलप्रपात। तो बजराई जलप्रपात जो है यह उरमोडी नदी पर बनता है। अगला है अम्बोली घाट जलप्रपात। तो यह भी महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है हिरण्यकेशी नदी पे और इस जलप्रपात की ऊंचाई जो है 690 मीटर है। तो आप इन दोनों जलप्रपात को ध्यान रखेंगे कि बजराई जलप्रपात और अम्बोली घाट जलप्रपात महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला हमारा राज्य है मेघालय। मेघालय राज्य की स्थिति को आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे स्थित हमारा राज्य है। ऐसे दोस्तों मेघालय राज्य में बहुत से जलप्रपात हैं, लेकिन हम उन्हीं जलप्रपात को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पहला है नोहक लिकाई जलप्रपात। तो नोहक लिकाई जलप्रपात जो है यह बारिश के पानी के कारण बनता है मेघालय राज्य में। अगला है एलिफेंट जलप्रपात।
यह भी मेघालय राज्य में है। अगला हमारा राज्य है केरल। आप यहाँ मैप में केरल राज्य की स्थिति को आप देख सकते हैं। यहाँ जो जलप्रपात है उसका नाम है पलारुवी जलप्रपात। तो आप ध्यान रखेंगे कि पलारुवी जलप्रपात जो है यह केरल राज्य में स्थित है। अगला हमारा जो जलप्रपात है उसका नाम है लोध जलप्रपात। तो यह लोध जलप्रपात जो है यह बूढ़ा नदी पर झारखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख जलप्रपात है। और इसी बूढ़ा जो जलप्रपात है यह इसे बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहते हैं। और यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो जो झारखंड पीसीएस का एग्जाम देते होंगे उनके लिए यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि लोध जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला हमारा राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में है चित्रकूट जलप्रपात। यह जो चित्रकूट जलप्रपात है यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। और इसी चित्रकूट जलप्रपात को हम भारत का नियाग्र जलप्रपात भी कहते हैं। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि नियाग्र जो जलप्रपात है यह किस नदी पे और किस देश में स्थित है। आइए अब हम आगे देखते हैं। दोस्तों यह रहा हमारा आज का सेशन जिसमें हमने भारत के प्रमुख जलप्रपातों को देखा। हमारा यह सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। साथ में हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना आप नहीं भूलेंगे। इसे अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करेंगे। और आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे।